सर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि प्रधानमंत्री जी सरयू में स्नान भी करने वाले हैं या नहीं करने वाले, इस तरह के लेके बहुत सारे गॉसिप्स जिसे हम कहें वो चल रहा है। क्या है एक्चुअल पोजीशन? कुछ चीज़ों की डिटेल्स तब मालूम पड़ेंगी जब वो हो जाएंगी। मतलब समझा जाए कि ऐसा हो भी सकता है। आपको उस दिन मालूम पड़ जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद ने इस अभियान को जिस रूप में लिया उसमें खास तरीके से ध्यान रखा गया है कि ये एक उत्सव के तौर पर दिखे, किसी भी रूप में किसी उन्माद का मैसेज ना जाए या कोई विजय उल्लास मना रहे हैं उस तरह का कोई मैसेज ना जाए। कोई खास सोच? आपने बिल्कुल ठीक समझा है, पर यह बात भी है कि हम अब तक अपना उल्लास मिलके प्रकट नहीं कर सके थे। जिस दिन ये निर्णय आना था हमने देश भर में सूचना दी थी कि जीत जाएंगे तो इस जीत को विनम्रता से स्वीकार करना है, इसको हार और जीत जैसा लेना ही नहीं है। एक अभियान था, अभियान सफल हुआ और इसलिए उस दिन कोई जुलूस, कोई नारेबाजी, कुछ नहीं, शोभा यात्रा तो उस समय हमने मना किया था, लोगों ने माना नहीं किया। फिर जब प्रधानमंत्री भूमि पूजा के लिए आए तो कोरोना चल रहा था जी। हमने यहाँ पर भी 150 ही अतिथि बुला सके थे। तो उल्लास प्रकट करने का, आनंद प्रकट करने का, नाचने का, गाने का, सड़क पर शोभा यात्रा का, पूजित चावलों को लेकर के मंगल कलश निकालने का, ये उल्लास कल प्रकट होगा। पर ये उल्लास अपने आत्मविश्वास की, स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का उल्लास है और इसलिए किसी के विरोध में नहीं है, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है, हम किसी से जीत कर आए हैं ऐसा भी नहीं है। इसलिए अपने सारे कामों में एक धार्मिक शालीनता बरती जाएगी और किसी भी प्रकार से उत्तेजक हो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारे से अगर देखें तो वहाँ पर कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में विचित्र प्रकार का विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी मूर्ति की बात हुई, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका ये कहना कि मूर्ति को लेकर ऐतराज कि ऐसी मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी, माता कौशल्या की गोद में वाली कोई मूर्ति होनी चाहिए थी, फिर जगह को लेकर विवाद करना है, इसे कैसे देखते हैं? छोटे मन के लोग छोटे काम करते हैं। जहाँ जन्म हुआ था, जहाँ सेंट्रल टॉम था, उसके नीचे जन्म स्थान था, वहीं पर गर्भगृह है। कुछ ऐसा सा है कि अगर माता की गोद में मूर्ति बनाते तो वो कहते 5 साल के बालक की होनी चाहिए थी। इसमें कुछ शास्त्र विरुद्ध नहीं है। शास्त्रों की आज्ञा और अनुमति और विधि तीनों का ध्यान में रखा गया है। इसलिए जो लोग कन्फ्यूज़न पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है। जो आमंत्रण दिया जा रहा था उसमें कई सारी तस्वीरें हम लोगों ने देखी, कई वीडियो देखा, जिसमें कि बहुत ही कायदे से कोई वरिष्ठ व्यक्ति, आप जैसे लोग जा रहे हैं या किसी जिम्मेदार व्यक्ति कोई भेजा जा रहा है। उसके बावजूद वही पॉलिटिकल क्लास की मैं फिर से बात करूंगा, ये आया, किसी ने कुछ कहा कि मैं तो पहचानता नहीं था इसलिए मैंने लौटा दिया, कोई कह रहा हम जाएंगे नहीं। इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? जिन्होंने कहा कि मैं पहचानता नहीं, उनके पास मैं गया नहीं था, पर 1 मिनट के लिए मान लो कि मैं जाता तो मैं तो राम जन्मभूमि पर बने हुए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेके जाता। वो निमंत्रण मेरा नहीं है, वो ट्रस्ट का है। ट्रस्ट को सरकार ने बनाया है, केंद्र की, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया है। तो वो मुझे नहीं जानते। ये तो ऐसा ही हो गया ना, जैसे कोई कहे कि मैं डाकिए को या डिलीवरी बॉय को या कोरियर बॉय को नहीं जानता, इसलिए मैं निमंत्रण नहीं लूँगा। ये तो हास्यास्पद सी बात हो गई। कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने की चेष्टा हो रही।